लेकिन आप किसी के ऊपर तलवार रखकर, किसी के सर पर डंडा मारकर आप बोले वंदे मातरम कहिए, जय श्री राम कहिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। जब संविधान में हमें मनचाहा लिबास पहनने का राइट है, मनचाही ग़िज़ा खाने का राइट है, मनचाहा धर्म हमें स्वीकार करने का राइट है, तो आप ये जबरदस्ती किस कानून के तहत यहाँ पे ले आए हैं? या 53 साल अपने अपने कार्यालयों में तिरंगा नहीं लहराया, जो कल राष्ट्रगान को गलत कहते थे, आज ये खड़े हो गए हैं और इनके कहने से वंदे मातरम या राष्ट्रगान हो जाएगा। बुद्ध समाज उनकी पूजा नहीं करते जिनकी आप करते हैं, तो क्या बौद्धिस्ट को भारत में रहने का राइट है कि नहीं? जैन को रहने का राइट है कि नहीं? आर्य समाज को रहने का राइट है कि नहीं? देश में कई अहम मुद्दे अभी भी सुलग रहे हैं, पर सदन में 10 घंटे अगर चर्चा होती है तो वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं मौलाना हसीन अहमद हबीबी जी, जिनसे हम बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर। वंदे मातरम 150 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर जहां जश्न मनाना चाहिए था, वहीं पर अब राजनीति गर्म हो चुकी है। और अब ये जो राजनीति है, ये धार्मिक उन्माद में बदल रही है। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे वंदे मातरम पर? जी अभय जी, मैं आपको धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि आपने एक सुलगता हुआ सवाल किया। अभी तो पत्रकारिता के पर्दे में चाटुकारिता चल रही है। लोग सवाल भी ऐसे से पूछते हैं कि चश्मा कितने रुपए का है, सूट कौन सा पहनते हैं। जो सवाल पूछना चाहिए, अभी उस तरह के सवाल से भी लोग कतराने लगे हैं। आज सदन, लोकसभा, राज्यसभा ये कवि सम्मेलन की तरह हो गया है। जैसे कवि सम्मेलन में कवि खड़े होते हैं या मजलिसे मुशायरा में शायर खड़े होते हैं, कभी किसी की तारीफ, किसी की हजो शुरू कर देते हैं। आज सदन में भी संविधान और कानून के ज़ेरे तहत गुफ्तगू करने के लिए सोच और समझ लोगों की काफी दूर होती चली जा रही है। इस तरह की गुफ्तगू करने वाले चाहे संविधान में करें, संसद में करें, लोकसभा या राज्यसभा में करें, वो संविधान का रास्ता शायद भूल गए हैं। भारत की में जो संविधान की आर्टिकल 14 और 16, 19, 21, 25, 26, 29 इन तमाम दफात को भूलकर वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। ये भारत बहरहाल भारत है, हिंदुस्तान हर सूरत में ये हिंदुस्तान है। ये अफगानिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है जो आप किसी के ऊपर थोपें। वंदे मातरम हमारे कहने वाले हमारे साथी बहुत सारे बिरादराने वतन हैं जो गर्व से कहते भी हैं और हम भी उनसे कहते हैं कि आपको कहना चाहिए। लेकिन आप किसी के ऊपर तलवार रखकर, किसी के सर पर डंडा मारकर आप बोले वंदे मातरम कहिए, जय श्री राम कहिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह और कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती से नारे तकबीर नहीं कहलवाता, जबकि जय श्री राम कस्तन, जबरन, जुल्मन, डंडे और ताकत के बल पर कहलाने का हादसा अब तक सैकड़ों हो चुका है। इसी तरह वंदे मातरम ये हमारी मर्जी है, हम क्या कहें, आप जबरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकते। जब संविधान में हमें मनचाहा लिबास पहनने का राइट है, मनचाही ग़िज़ा खाने का राइट है, मनचाहा धर्म हमें स्वीकार करने का राइट है, तो आप ये जबरदस्ती किस कानून के तहत यहाँ पे ले आए हैं कि आप जबरदस्ती कहलवाएंगे? ऐसा कहलवाने वाले ये संविधान विरोधी है और संविधान के दुश्मन है। मौजूदा सरकार का ये कहना है कि जैसे राष्ट्रगान है, देश का वो गीत है, वैसे ही वंदे मातरम, तो जो भी इस देश का नागरिक है उसे वंदे मातरम गाना जरूरी। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जरा ये हुकूमत में रहने वाले लोग बताएं, ये क्या है? ये देश गीत नहीं है। आप जिसको राष्ट्रगान कह दें वो राष्ट्रगान हो जाएगा, आप जिसको देश गीत कह देंगे वो देश गीत हो जाएगा।
ये वंदे मातरम जिन लोगों ने अपने यहाँ सैकड़ों 100 साल के करीब लगभग जिन्होंने वंदे मातरम को कहना अपने लिए अनिवार्य ही नहीं समझा, जिन्होंने 52 साल या 53 साल अपने अपने कार्यालयों में तिरंगा नहीं लहराया, जो कल राष्ट्रगान को गलत कहते थे, आज ये खड़े हो गए हैं और इनके कहने से वंदे मातरम या राष्ट्रगान हो जाएगा। जो राष्ट्रगान है वो अपनी जगह पर है, ना हम उसका विरोध करते हैं ना हम उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन देश में अशांति फैलाना वंदे मातरम के नाम पर, देश में असुविधा फैलाना जय श्री राम के नाम पर, ये कहीं से देश हित में नहीं है, ये देश के खिलाफ है, देश के विरुद्ध है। अच्छा, हाल ही में मौलाना मदनी साहब ने ये बयान दिया कि मर जाएंगे पर वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे। इस पर क्या आपका बयान है? शायद आपने उनका बयान पूरा नहीं सुना है। अगर पूरा सुने होते तो आप ऐसा सवाल नहीं करते। उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। क्या ख्याल है, आपने ध्यान दिया था कि नहीं? तो जुल्म कौन कर रहा है आपके हिसाब से? अभी तो पहला सवाल ये कि आप इस सेंटेंस को बोलिए कि सही है कि नहीं है, कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि अगर जुल्म नहीं होगा तो जिहाद नहीं होगा। और जिहाद का माना क्या होता है? लोग जिहाद को समझते हैं कि कोई ये ऐसा शब्द है या गाली है या कोई ऐसा लफ्ज है कि जो किसी को गलत बोला जाता है। जिहाद एक पवित्र लफ्ज है, जिहाद एक पाकीज़ा लफ्ज है। अब उसको साजिश के तहत लोगों ने लफ्ज जिहाद को लफ्ज जिहाद तो थूक जिहाद तो देश जिहाद तो कपड़ा जिहाद तो मस्जिद जिहाद तो मंदिर जिहाद, इसका गलत दुरुपयोग किया। जिहाद का मतलब ये होता है कि जब अन्याय बढ़े तो उस अन्याय को संविधान के दायरे में दुरुस्त किया जाए, इसका नाम जिहाद है। अब अगर उन्होंने कहा कि हम नहीं कहेंगे तो यही सवाल होता है ना कि संविधान ने जब उनको राइट दिया है कि आप जो चाहे कहें, जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता, तो ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं ये देश के उन लोगों से करिए जो देश को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं और जबरदस्ती वंदे मातरम कहलवा रहे हैं। जो मदनी साहब ने कहा है वो संविधान और कानून के दायरे में कहा है और हम संविधान का पालन करते हैं और पालन करने वालों को पसंद करते हैं। जो लोग संविधान को तोड़ते हैं या तोड़ने की कोशिशें करते हैं, ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा। और मौलाना साहब, आपका ये कहना है जबकि मौजूदा सरकार ये कह रही है कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम एक समुदाय को खुश करने के लिए छंद जो है हटा दिए थे वंदे मातरम से, जिसमें कि हिंदू और मूर्ति पूजा को ये वरीयता दी गई थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ना कांग्रेस आइडियल है और ना भाजपा आइडियल है, ना कोई सियासी पार्टी आइडियल है। आइडियल हमारे लिए संविधान है। आप कांग्रेस का 1936 नहीं, अगर 1836 का भी एग्जाम्पल देंगे और ये जो आज हुक्मरान हो गए हैं, कल तक जिनके यहाँ तिरंगा लहराना पाप हुआ करता था, जिनके यहाँ राष्ट्रगान गाना पाप हुआ करता था, आज मुकद्दर है उनका, वो हुक्मरानी में आ गए हैं। तो ये आइडियल नहीं है। हमारे लिए आइडियल संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये हमारे लिए बेस है। हम किसी पार्टी को बेस नहीं मानते। मतलब आपका कहना है कि संविधान अगर कहेगा कि वंदे मातरम हम गाएंगे तो हम गाएंगे। हाँ, लेकिन संविधान ऐसा कहता कहाँ है? संविधान ने तो हर धर्म के लोगों को छूट दी है कि आप अपने धर्म के एतबार से, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे आर्य समाज हो, अब आप आर्य समाज के ऊपर डंडा तानिए कि आप मूर्ति पूजा करिए, क्या ये देश हित में होगा? आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करते, बुद्ध समाज उनकी पूजा नहीं करते जिनकी आप करते हैं। तो क्या बौद्धिस्ट को भारत में रहने का राइट है कि नहीं? जैन को रहने का राइट है कि नहीं? आर्य समाज को रहने का राइट है कि नहीं? तो संविधान ने जो जगह दिया है, अगर आप जबरदस्ती किसी के ऊपर संविधान को हटाकर अपनी मनमानी थोपना चाहते हैं तो ये अभी बहुत सारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले भारत के अंदर हैं और संविधान के मानने वाले हैं। जब तक संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर जी और अबुल कलाम आजाद, शहीद वतन अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे सुभाष चंद्र बोस, इन हजरात के मानने वाले जब तक भारत के अंदर हैं और रहेंगे और हमेशा रहेंगे, कयामत तक रहेंगे,
तब तक संविधान को तोड़ने का किसी को हम लोग इख्तियार देंगे ही नहीं कि आप संविधान को तोड़िए। इसलिए कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनसे ज्यादा इनकी सलाहियत नहीं है, उनसे ज्यादा इनकी काबिलियत नहीं है। मौलाना साहब, ये भी एक सवाल रहेगा कि आखिर वंदे मातरम को लेकर जो धार्मिक विवाद बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ रहा है, आखिर ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए, ये तो विवाद बढ़ाने वालों से आपको पूछना चाहिए। वंदे मातरम पर विवाद कभी था नहीं, आज भी नहीं है और ना कभी रहेगा। मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरी गद्दी है महामृत्युंजय रोड पर, हमारे यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं और ईश्वर ने कुछ गुण ऐसे दिए हैं कि सब आते हैं, अदब से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मैं भी उनको दुआएं देता हूँ। तो वंदे मातरम पर विवाद न था, न है, न रहेगा। ये मुट्ठी भर लोग जो विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मालिक ने चाहा तो बाबा भीमराव की, अंबेडकर जी की जो संतान, उनकी औलाद और जो उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो भगत सिंह और हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, जनाब शहीद वतन अशफाकुल्ला खान, और ये संविधान को की बालादस्ती को जो लोग बरकरार रखने वाले लोग हैं, ये किसी भी सूरत में ना वंदे मातरम पर और ना किसी इशू पर ये भारत के अंदर आपस में लड़ने का मौका कतई नहीं देंगे। आपका कहना है कि मुट्ठी भर जो है विवाद पैदा कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग विवाद पैदा कर रहे हैं। इशारा आपका सबको समझ में आ रहा होगा कि इशारा आपका किस 1 करोड़ 30 लाख कमोबेश की आबादी है भारत की, आप जानते हैं 130 करोड़, तो 1 करोड़ 30 लाख, 130 करोड़ मैंने कहा, यानी 1 करोड़ 1.30 करोड़ कहा जा सकता है। तो 130 करोड़ जो लोग भारत के हैं, ये वही नहीं है, सब नहीं उठा रहे हैं आवाज। और अगर सब आवाज उठाएंगे भी तो फिर मैं वही कहूंगा कि पहले आप संविधान को बदल लो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लो, उसके बाद ये आवाज उठाना। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, संविधान को बदलना, ये आपके बस में है नहीं, ना आप ये कर सकते हैं, ना भारत के सपूत कभी करने की आपको इजाजत देंगे। जिन मुट्ठी भर लोगों की आप बात करें मौलाना साहब, उन मुट्ठी भर लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वंदे मातरम के कुछ छंद में मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म को लेकर छंद है, लाइनें हैं, इसलिए एक कौम को जो है दिक्कत हो रही है वंदे मातरम। भाई, जिसको दिक्कत है, हमारे यहाँ दुनिया जानती है कि मुसलमान के यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अपने प्रॉफिट हजरत सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी खुश अखलाकी और अपने हुस्न सलूक और अपनी वफादारी और साथ ही साथ अपनी कुर्बानियों से जो आवाज़ उठाई जुल्म के खिलाफ, उसकी दिया पूरे हिंदुस्तान में उसकी रोशनी फैली है। और इस्लाम का परचम लहराने वाले आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में फैले हैं। तो उन्होंने हमें जो सबक दिया है, आज हम पूजा और मूर्ति अपने सरकार प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं करते, हम पूजा सिर्फ अल्लाह की करते हैं। अब अगर जब हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं करते, तो कौन सरफिरा भारत के अंदर ऐसा है जो ताकत की बुनियाद पर हमसे अपनी पूजा करवा सकता है? तो आपका ये कहना है कि कोई भी ताकत जो है एक कौम को तोड़ नहीं सकती, जो भी अभी धार्मिक राजनीति चल रही है भारत के अंदर। देखिए, वंदे मातरम के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ना ये बुद्धिमानी नहीं है। जिन लोगों ने हमारे अखंड भारत को तोड़ा है, मैं उनको कतई तौर पर अच्छा नहीं समझता। और जो टूट के जिन हिस्सों में भारत आज हमारा कमजोर हो गया, अगर ये हमारा अखंड भारत 3 हिस्सों में ना बटा होता, तो आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में भारत, हिंदुस्तान हमारा सबसे ऊपर होता, 1 नंबर पर होता। आज हमारी जीडीपी कहाँ चली गई है? आज $1 आप 100 रुपए 90 रुपए दें तब जाके आपको $1 मिलेगा। जब 2014 में अभी मौजूदा प्रधानमंत्री आए थे तो 58 रुपए का डॉलर था, आज 90 के पार चला गया है। यही हाल रहे तो देखिए क्या हो जाएगा। जब तक कटोरा नहीं आ जाएगा आप लोगों के हाथ में, आप लोगों से मुराद आप नहीं, क्या नाम बताए थे आप? अभिषेक, अभय जी, जब तक कटोरा नहीं आ जाएगा आपके हाथ में, ये माइक और कैमरे से हटकर, तब तक शायद एक तबका ऐसा है जो खुश नहीं होगा। उसकी बस एक ही चाहत है कि जो हमारे कारपोरेटर सेक्टर के कुछ गिने चुने हैं, बस सब उन्हें दो
और अभी तो आप लोग पढ़ लिखने के बाद आपने बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, मजबूरी है कि आपके पास बिजनेस नहीं है, तजारत नहीं है, कारोबार नहीं है। आपकी मजबूरी आपको आज कैमरा और ये माइक लेकर देश हित के नाम पर कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि आप जांगर चोर हैं नहीं। आप बैठकर घर में जांगर चोरई के साथ वक्त नहीं गुजार सकते। कुछ करना ये एक अच्छे इंसान का तकाजा होता है। आप अच्छे इंसान हैं, आपको कुछ ना कुछ करना है, लेकिन पॉलिसी ऐसी चल रही है चंद मुट्ठी भर लोगों की कि वो ये चाहते हैं कि बीच के तबके और निचले तबके सारे लोगों के हाथों में कटोरा थमा दो, तभी जाके उनको सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग तैयार रहिए, हम लोग इसके लिए तैयार हैं कि हम किसी भी सूरत हाल में संविधान को टूटने नहीं देंगे। पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी है कि लोगों के हाथ में कटोरा आ जाएगा, फिर भी 3 बार से सरकार वही बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और पूरे भारत में लगभग 80-90% भारत में सरकार वही है। क्या कहना चाहिए? इलेक्शन कमीशन चाहे कुछ कर ले, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती। ये कौन सा संविधान है? आप कुछ करो तो एफआईआर दर्ज हो जाए। गवर्नर साहब अगर संविधान के खिलाफ जाएं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर सरपंच साहब चले जाएं संविधान के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगी। प्रधान जी चले जाएं संविधान के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगी। विधायक, एमपी, एमएलए अगर चले जाएं संविधान के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगी। ये कानून 2023 में जिन लोगों ने बनाया कि इलेक्शन कमीशन चाहे कुछ कर ले, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, तो हुकूमत किसकी बनेगी? मतलब आपका भी वही कहना है कि मेरा आपसे पूछना है। नहीं, मैं आपसे मेरा पूछना, आप बताइए। जैसे विपक्ष का कहना है, ये कानून क्यों बनाया आपने? चाहे जो कर लें। इलेक्शन कमीशन माँ बाप के द्वारा ही दुनिया में जन्म लिया है या आसमान से प्रकट हुआ है वो? तो आपका भी तो यही मानना है ना, जो विपक्ष हमेशा से इल्जाम लगाते हैं कि निष्पक्षता नहीं रही है चुनाव। हमने साफ लफ्जों में कह दिया कि 2023 में जो मक्कारी के साथ ये कानून बना कि चुनाव कमीशन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता, ये अपने आप में कितना साफ है या कितना गंदा है, जग जाहिर है, दुनिया जान रही है। मौलाना साहब, फिर से वंदे मातरम मुद्दे पर आएंगे कि आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अपने कौम को क्या संदेश देना चाहेंगे वंदे मातरम को लेकर? हम एक कौम के नहीं हैं। अगर आप मुझे समझ रहे हैं कि सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद किसी एक विशेष कौम के हैं, किसी एक जात के हैं, तो आपकी ये भूल है। हम भारत के हैं। अब भारत में बसने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो ऊंची जात से ताल्लुक रखता हो या नीची जात से ताल्लुक रखता हो या मिडिल क्लास का हो, हमें हर किसी के दुख दर्द पर आवाज उठाना है और संविधान बहर सूरत बचाने की कोशिश करना है। इसलिए हम सारे भारतवासियों से कहेंगे कि आपके अपने जाती इख्तलाफ जो हैं इसको भूल जाइए, और ये भारतवासियों में जो हमारे लीडरान हैं, जो कौम मिल्लत के अलमबरदार हैं, चाहे वो मशाइख हों, चाहे पीरान एज़ाम हों, चाहे खुतबा हों, चाहे शायर हों, या वो हमारे कवि हों, या सरदार महतो साहिबान हों, पंचायत के जिम्मेदारान हों, जितने जिम्मेदार हैं, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने धर्म, अपने जात और अपनी कौम का जो भी काम कर रहे हैं करिए, मुबारक हो आपको, लेकिन उससे ऊपर उठकर भारत को मजबूत करने का काम करिए। यही सबसे बड़ा धर्म इस वक्त है भारत के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ मौलाना हसीन अहमद हबीबी जी, जिनका कहना है कि संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। देश में कुछ चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं और देश को बांटने की फिराक में हैं। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।